अपनी बेटी की चिता जला कर रहा हूं। काली चरण, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जो आज मेरी नजरों के सामने मेरा आशियाना, मेरा गुलिस्ता जलाकर खाक कर दिया। भगवान, मैं सारी जिंदगी देश की सेवा करता रहा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, लोगों की हिफाजत करता रहा, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बर्बादी और तबाही। खो दिया देश की रक्षा और देख लिया देश की रक्षा करने का अंजाम। और सेवा सेवा करके देश की और देख लिया अंजाम। तुझे जलाऊंगा, जिंदा तुझे जलाऊंगा, तो ज्वाला सिंह कहलाऊंगा। और जिगर की कसक निकारूं, जिगर की कसक निकारूं, और खाता खाता हूँ सौगंध राम की, काली तुझको मारूं। चरण, आज मैं अपने बेटी और पत्नी की खून की कसम खाकर अहद करता हूँ काली चरण, जिस तरह तूने मेरा घर जलाया है, मेरा आशियाना जलाया है, मेरा आशियाना जलाकर राख कर दिया है काली चरण। अब मैं गांव का एक सीधा साधा फौज का रिटायर फौजी वीर सिंह नहीं, बल्कि बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाऊंगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू ज्वाला सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और काली चरण, अगर तुझे जिंदा नहीं जलाया, अगर तुझे जिंदा नहीं जलाया, तो मेरा भी नाम फौजी वीर सिंह नहीं होगा, फौजी वीर सिंह नहीं होगा। मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ काली चरण, तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ मैं। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की।
भवानी, माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। अरे गुर्रा क्या है सिर, गुर्रा क्या है सिर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल दूं। मेरे साथियों, कहिए तुम लोगों का क्या हाल है और अपने गिरोह की कैसी चाल है? अपना गिरोह की बहुत अच्छी चाल है, लेकिन सरदार जी अड्डे पर रहते रहते आज काफी दिन बीत गए, लेकिन आज मैं इन दोनों से अपने सरदार जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है बख्तावर सिंह, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम इन दोनों से कुछ जानना चाहते हो तो इन दोनों से तुम जान सकते हो। हमारे सरदार जी का क्या नाम है? सरदार जी का क्या नाम है? चल तो पीछे हट। चला गया। हमारे सरदार जी का क्या नाम है? इधर आओ। अभी लोगों को हमारे सरदार जी का नाम डाकू विक्रम सिंह है। मेरे साथियों, आज हमारे सरदार का आने का वक्त हो गया है। क्या नहीं? इसलिए मेरे साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहिए और सुनो सुनो साथियों, इस घड़ी भाई जो मेरा फर्ज साथियों, सब लोग अपने अपने अड्डे पे लग जाओ ताकि हमारे सरदार जी को यह ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। क्या ऐसा?
चीज क्या है? अरे बदरता चीज क्या है? ये फलक का खाप खाता है। ये बदरता चीज क्या है? अरे फलक का खाप खाता है। अंबरी तहत ये हजारों सर्कसों की जान, अरे हजारों सर्कसों की जान मिट्टी में मिला डाला। हजारों सर्कसों की जान मिट्टी में मिला डाला। और आज तक जो भी साला टकराया उसे दुनिया कहिए सरदार जी। आज तो फांसें। आज हम तुम लोगों से कुछ बताना चाहते हैं। सरदार जी, आखिर वो कौन सी बात है जो आज आप हम लोगों के समक्ष जाहिर करना चाहते हैं? चट्टान सिंह, आज आज तक जितना माल कभी नहीं मिला आज मिला है। क्या कहा सरदार जी? आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरी बात को गौर से
कहानी और समझ लो यारो आज उसकी है सामंद आनी। जगदान सिंह ये सरदारी आज ये विक्रम तुझसे सारी कहानी बता दी, लेकिन जाओ हमारे सभी साथियों के लिए शराब लेकर आओ। आज हम अपने अड्डे पर सभी साथी शराब चार शराब की बोतल लेकर मालिक इस बोतल की सील खोलो। सरदार जी कहा तुम्हारा सील खोल गई। साले बोतल की सील खोलोगे कि हमारी सील खोलोगे? सरदार जी हम कहा तुम्हारा सील खोल गई। अरे भोसड़ी के औकात में रहो। साले बोतल की सील खोलनी है कि हमारी सील खोलनी है? खाली 4 जने दारू पीबे वरना पी। अच्छा हम सरदार जी इंग्लिश वाली ना पीबे, हम महुआ वाली लान वही पी लेबे। अच्छा हाँ सरदार इंग्लिश वाली पी तो मैं पलटी हो जात है, हम पिंडीज मान ले। हम जानते हैं कि तू साला महुआ वाली पीता है रे। तो फायदा है। यानी ये साला पंडित लेकर आया है। तो बात हमारी बात सुनो, आज हम सभी साथी इस अड्डे पर खुशियां मनाएंगे। क्या है सरदार जी? सरदार जी आप पियो, हमका पिया समझो। साला हमारा मर्तबा बनना चाहिए रे। इतने जूते मारूंगा कि साले बाप दादा गंजे हो जाएंगे। हरामखोर कहीं का। आज हम लोग
ऐसी आई नहीं अड्डे भैया तूफान सिंह, उतनी ही पीना जितनी हजम कर सको। तूफान सिंह, क्या बात है सरदार? सुनो हमारी बात को। तुम हमारे इस अड्डे के प्रधान हो, इसलिए हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारी बात को सुनो। क्या कहना चाहते? तुम हो अरे न तुम कम हो न हम कम हैं। यानी पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे लूटल 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 हो तौलो भगवान गरिया लूटल हो तौलो भगवान गरिया
खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अरे तू भागता हमरे अड्डा पे ये साली लौंडिया कौन सी है रे कैसे यहाँ पर पहुंची सरदार जी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई पुलिस की मुखबिर है। ठीक कहता है तू भगत सिंह। कौन है रे तू? सरदार जी मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कौन हूँ कहाँ जा रही हूँ कुछ नहीं मालूम। हाय 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 रे ये कसूरी कहते हैं हमरा ने कुछ नहीं मालूम है। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। और साथियों तलाशी लो हराम खोर की। के लगे पूछू नहीं ना के लगे पूछू नहीं ना तू इतने बम लिए है बम। तुम्हारा पास कोई हथियार है का रे? ये झूठ बोला है ये जो कह रहा है वो नहीं है उसे अस्तर कहते हैं। अरे ताला चिरकुटवा! अरे साले शमशान घाट के मुर्दों वो स्त्री का श्रृंगार है और तो साला उसे बम कहता है। हराम के पिल्ले स्त्री का छिनार है। अरे वो साले स्तन है। राम खार बहुत मारूंगा। चट्टान सिंह ये यहाँ तक पहुंची है तो ऐसे नहीं पहुंची है। क्या नहीं सरदार जी? मामला साला कुछ उल्टा लग रहा है। ऐसा करो कि इसे ले जाओ गुफा के अंदर और पहले इसके मुंह में पानी छिड़काओ। उसके बाद इसका दिमाग ठंडा हो जाए तो हमारे पास लेकर आओ रे। ठीक है सरदार जी। हमारे अड्डे पर ऐसे कैसे आ सकती है ये? हमें तो लगता है कोई पुलिस की मुखबिर है। अगर पुलिस की मुखबिर होगी तो ये हमारा कहना कर लेगी। अगर पुलिस की मुखबिर नहीं होगी वाकई मजबूर होगी तो हमारा कहना नहीं करेगी। आज इसके साथ हम जरा उल्टे तरीके से पेश आएंगे और पूछेंगे कि चट्टान सिंह अब लगता है इसका दिमाग स्थित हो गया है। कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है। ए लड़की हमारी बात को गौर से सुन। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? तू कहाँ से आती चली? कौन है?
बोलो कहाँ जाओ। मेरी ऐसे तुम मेरे अड्डे पर रहेगी और हमारी दुल्हन आपके साथ चलती, लेकिन आप जिस तरह ले जा रहे हो उस तरह नहीं। हाय फिर किस तरीके से रे? तो साथ चलती तुम्हारे बड़े साथ से, साथ चलती तुम्हारे बड़े साथ से, कहते भैया मुझे भैया कहा। वाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। अगर तू मुझे भाई मानती है तो सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? इस बियाबान जंगल में आज तक ये अकेला था, लेकिन आज तूने मुझे भैया कहा तो इस भैया का फर्ज बहना तुझे निभाना होगा। हाँ, आज तक इस विक्रम सिंह की सोनी चलाई थी। अगर तूने मुझे भैया कहा है तो मैं भी तुझे अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। सबसे पहले तू इन हाथों में रक्षा बंधन की एक राखी बांध दे मेरी बहन। भैया, लेकिन मेरे पास राखी का धागा भी नहीं है, तो आपको कलाई में क्या बांधूं? बहन, तू सत्य कहती है कि इस बियाबान जंगल में तू मुसीबत की मारी है। तेरे पास एक राखी का धागा नहीं है तो क्या हुआ मेरी बहन?
ये वस्त्र का एक सूत भी निकाल कर अगर हमारी कलाई में तू बांध देगी तो मैं उसी को रक्षा बंधन मान लूंगा मेरी बहन। अगर ये बात है तो ठीक है भैया। इसे समझोला रे सभी कतार भैया, मेरी रखी का मतलब है क्या भैया, मेरी रखी का मतलब है प्यार भैया, अरे चट्टान सिंह, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि जब एक बहन अपने भाई की सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांधती है तो बहुत खुश होती है, अरे मिठाइयां खिलाती है। लेकिन आज ये विक्रम क्या देख रहा है कि हमारी बहनियां राखी का धागा बांधने के बाद क्यों रो रही है मेरी बहन? बता मुझे क्यों रो रही है तू, मैं ये जानना चाहता हूँ। भैया अगर आप जानना चाहते हो तो मैं जरूर आपसे बतलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी पत्नी हूँ। कौन है? भैया मैं इसी नागपुर की रहने वाली हूँ, मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। हाँ भैया मेरा नाम मीरा है। एक दिन हमारे स्वामी जी का फोन आया, वो फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आए और हम दोनों खुशियां मना रहे थे और अचानक फिर हम दोनों सो गए और सोते समय इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर काली चरण सिंह आया और आते ही हम दोनों को बहुत मारा, मारने के बाद खंभों में बंधवा दिया। उसके बाद मेरे नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी काजल की इज्जत लूट ली। इतना ही नहीं भैया, इतना ही नहीं, इसके बाद मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरे पति मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। बस मेरा बस, अब ये काम करी मुझे। तूने मुझे अपना भाई बनाया है तो ये तेरा भाई विक्रम सिंह तेरी हिफाजत जरूर करेगा। राखी की कहता हूँ मैं, सौगंध
बहन के लिए आज को लाश तड़पेगी दो गज मीरा, तो घबरा मत, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ हरामखोर काली चरण को इस दुनिया से मिटा डालूंगा। ठहरो भैया, अगर आपने मुझे सहारा दिया है, मुझे आपने बहन माना है, इसलिए भैया मैं चाहती हूँ अपने पति और अपनी बेटी का बदला अपने हाथों से मैं खुद लूंगी। कहा हमारी बहनिया ने, अरे हमारी बहनिया ने कहा कि वो खुद अपने हाथों से काली चरण को मारेगी। मीरा, आज तेरा ये हौसला देखकर तेरा भाई गर्भ से भूल गया रे। वाकई तू शेरनी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं। अरे हटा दे इस ओठों की लालियों को, हटा दे इस मांग के सिंदूर को, और हटा दे इस माथे की बिंदिया को, और ले पकड़। और आज के बाद तेरा नाम मीरा नहीं होगा। इसी बिहार की शेरनी, इसी बिहार की शेरनी डाकू गंगा। डाकू गंगा की, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की। अब मेरा बहन को ले चलते हैं और इसे एक ऐसी ज्वालामुखी बनाएंगे कि जिस वक्त ये काली चरण सिंह के सामने जाएगी, काली चरण इसे पहचान नहीं पाएगा। आओ बहन, हम तुम्हें ले चलते हैं, सरदारी लिबास पहनाते हैं। चलो मेरी बहन। स्कूटर, अब स्कूटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, हमारा नाम साजन इंस्पेक्टर है और हमारी माँ जिनका नाम गोमती है। मैं एक पुलिस का फॉर्म भरा था और मैं ट्रेनिंग में पास हो गया और हमारी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है। और माँ ने कहा है बेटा जाओ और रायपुर में तुम्हारे चाचा फौजी वीर सिंह रहते हैं, उनसे मुलाकात कर लेना और वो रहने का ठिकाना भी बता देंगे और वहीं पर रहना, क्योंकि फौजी वीर सिंह हमारे पिताजी के बहुत ही परम मित्र थे, बहुत ही मित्रता थी इनमें। और आज हम चलेंगे सबसे पहले फौजी वीर सिंह के यहाँ और उसके बाद अपनी ड्यूटी संभालेंगे। लेकिन बुलेट, आओ चलते हैं। लेकिन कैसे?
और मन के कहनवा हो तू न बिरनवा और मन के कहनवा हो तू न बिरनवा और गुरु की बचनिया पुरावल हो तू न बगिया में फुलवा के आवल हो तू न बगिया में फुलवा सुंदर बदनवा श्याम रंग नाम कहे सुंदर बदनवा तो रूप लक्ष्मण के लहुर देवरवा श्याम रंग नाम कहे सुंदर बदनवा तू रूप लक्ष्मण के लहुर देवरवा तू न कहतवा तुरिया भगैया तू न कहतवा तुरिया भगैया तू न रूपवा सुहावल हो तू न बगिया में फुलवा के आवल हो तू न बगिया में फुलवा क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए चलती हो इसी रायपुर तरफ, कुछ घूम फिर कर घर आ जाऊंगी। तो आज आजा ओ आज आजा मियाँ अब तो आजा, देखू तो कैसी हालत हुई। आज आजा मियाँ अब तो आजा, देखू तो कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगा जा, मुझ में क्या क्या कयामत हुई। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। चाहे इंस्पेक्टर, आगे का रास्ता मुझे मालूम नहीं है यार, मैं कैसे जाऊं? क्योंकि मैं रायपुर में पहली बार आया हूं और मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। सही कहता है, आओ
स्कूटर, आओ इसी लड़की से पूछ लेते हैं कि चाचा जी का घर कहाँ पे है। एक बात बता दे, देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या मुझसे कर रहे हो? हाँ, आखिर क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? सवाल कीजिएगा। देवी जी कर कृपा इतना और कीजे बया, देवी जी कर कृपा इतना कीजे बया। देवी जी कर कृपा इतना कीजे बया, वीर सिंह फौज का है कहाँ पे मकान। आया हूँ बड़ी दूर से, इतना मुझे बतलाइए, फौजी का घर भूला हूँ, उनका मता बतलाइए। और पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान पड़ गई। पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान, और वीर सिंह फौज का है और कहाँ पे मकान। वीर सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि चाचा फौजी वीर सिंह का घर कहाँ पे है। तो आप फौजी वीर सिंह के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनिए, वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। मिटी गया है जहाँ से नामो निशान। वो तीनों प्राणी मर गए, फूटा उनका भाग है। एक दिन अचानक लग गई घर में उनके आग है। वो 10 महीना हुए जले और उनका मकान। वो 10 महीना हुए जले और उनका मकान। वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। हाय भगवान मैं क्या करूं, पहुंचा क्यों इतनी देर में, मुझका भी मिट जाना था आग की उस डेर। और पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान। बात सुनी आपकी, कांपती है जुबान,
देखो होली को कोई टाले सकता तो या बिना रो वो सोच कर सब्र दिल पर तुम धरो होली तो हो कर रहे और पत्थर दिल पर तब धरो हो सके हमारे चलो रहो मेरे मकान सगे हो सके हमारे चलो रहो मेरे मकान हो क्या बताऊं कहाँ करो है उनका मकान क्या देखिए शायद फौजी वीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम रहना चाहते हो तो चलिए मेरे मकान में अवश्य रह सकते हो। देवी जी, आपने मुझे इतना कुछ बतलाया ही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जानना चाहते हैं मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। आओ बुला। ठहरो मुसाफिर, अरे जाते जाते अपना नाम तो बता दो कि आपका नाम क्या है। देवी जी, क्या बात है? हमारा नाम साजन इंस्पेक्टर है। क्या साजन इंस्पेक्टर? हाँ, बहुत प्यारा नाम है। हमारी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है और मैं जाना चाहता हूँ। देखो सज्जन, तुम इस गांव में फिर कहाँ जाओगे? न कोई जान न पहचान। ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में रहिए। चिंता मत करिए, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ। स्कूटर, ऐसा ही ये लड़की कह रही है कि हमारे घर में रहो चलकर, लेकिन जरा सोचो, अगर हम इसके साथ में इसके घर में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ताना मारेगी। इसलिए देवी जी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके साथ भी नहीं रह सकता हूँ। ठहरो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए मुसाफिर, जब से मैंने तुमको देखा है मेरा दिल तुम पर दीवाना हो गया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मेरा प्यार आपको स्वीकार नहीं होगा तो मैं इस दुपट्टे से अपनी जान दे दूँ। भैया रुको ना, अगर रुकी हो तो यह मने कही है एक मेहरिया तू मनसावा। देखो देवी जी, जमाना बहुत खराब है। अगर हम आपके साथ में रहेंगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और तरह तरह की बातें कहेंगे, ताना मारेंगी। इसलिए हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोग कहीं भी रह लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा जी। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते और हम जाना चाहते हैं। अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो मैं इसी बार इस दुपट्टे से अपनी फांसी लगा लूं। क्या जान देना चाहती हो? हाँ। अरे तो दे दो जान, हमें कोई परवाह नहीं। और वैसे भी अगर तुम जान देना चाहती हो तो शौक से दे सकती हो, क्योंकि आज मैं भी देखूंगा कि एक लड़की कैसे अपनी जान देती है। तो देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। शुरू को मुझे परेशान हो जब पूरा सजन। लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे लोग प्यार से चंदा कहते हैं। चंदा? हाँ जी। चंदा, तुम सबको बताओ, क्या मुझसे प्यार सही करती हो? हाँ, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ।
चंदा आज अगर ऐसी बात है तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो तो इतना जान लेना कि कहीं मुझे बीच राह में लाकर छोड़ के नहीं दोगी ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये जन्म में क्या अगले जन्म तक आपसे प्यार करूंगी। सच में? सच में। अरे तो चंदा इतनी दूरियां क्यों, इतना फैसला क्यों, आकर के इन साजन की बाहों में फंस जाओ। आई लव यू सर। जाएगा सारा जहां रे, बहुत प्यारी रहेगा यहाँ रे। ओ तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। हर पल दरस का निहारा, दिल लगे नहीं तेरे। खराब हो गया है, साले बीच में आके टपक पड़ा। हम सोचा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये बने हम ब्रेकर बने, ब्रेकर बने। देखूं तुझे तो दिन ढला, देखूं तुझे तो रात हो, मुझको भी चैन आएगा जब तक ना तुझसे बात हो। सबसे छुपा के आ गई, तुझसे छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले,
जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे इस गिरोह के सरदार डाकू ज्वाला सिंह का आने का वक्त हो गया है, इसलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं ताकि हमारे सरदार को एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। लग जाओ। जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पर ये लिबास धारण करेंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार एक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। हमें इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने कालीचरण सिंह ने। कालीचरण, तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है और मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है। कालीचरण, बारूद का ढेर बन गया है। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? क्यों बुलवाया सरदार? सुनो ध्यान से, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। से सुनो मेरी बात।
उठा लो, हथियार सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों और चलकर घेरा डालो।